हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज ए बिगिनर आप किस तरीके से एसएससी सीजीएल 2024 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी और माननी पड़ेंगी। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बिल्कुल क्लियर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल think that you can do it and you will do it. Anything big starts with thinking and planning. मतलब सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप इस काम को कर सकते हो और आप करोगे ही, क्योंकि किसी भी बड़े काम के लिए जो स्टार्टिंग होती है वो सोचने से और प्लानिंग करने से ही होती है। अगर आप ये बात मान नहीं पा रहे हो कि आप एसएससी सीजीएल 2024 को क्रैक कर पाओगे, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप ये मान लेते हो कि हाँ, ये मैं क्लियर करूँगा, तो बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे कि आपको आगे क्या क्या काम करना है और किस तरीके से करना है। देखो, आपको जो प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग सिर्फ दिमाग में ही नहीं, आपको रिटर्न में, बिल्कुल रिटर्न में चाहिए वो प्लानिंग। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कौन सा सब्जेक्ट आप कंप्लीट करने वाले हो, किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने वाले हो। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क रहेगा, क्योंकि अगर आप प्लान अच्छा नहीं कर सकते हो तो आप अच्छा काम भी नहीं कर पाओगे, वैसा रिजल्ट नहीं आ पाएगा जैसा आप उम्मीद कर रहे हो। दूसरी बात जो आपको समझनी है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट बट देयर आर स्मार्ट वेज। यू विल हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू एसएससी सीजीएल दैट इट डिजर्व। कहने का मतलब है, कोई भी शॉर्टकट तो है ही नहीं, इस बात को तो भूल ही जाओ कि कोई शॉर्टकट आप अपना दो या कुछ सिलेबस आप कंप्लीट नहीं करोगे, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके हैं जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, जिनका यूज़ करते हुए आप मेहनत करोगे खूब सारी। और देखो, एसएससी सीजीएल इतना भी हलवा नहीं है कि आप उसको आसानी से प्राप्त कर लोगे। बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी राइट डायरेक्शन में। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। शुरू से ही समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक दिन तो ज़रूर आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से एसएससी सीजीएल क्रैक नहीं होने वाला है। तो फुल रिस्पेक्ट इसको देनी पड़ेगी। रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? यानी कि जो इसकी डिमांड है, इस एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। ये कंसिस्टेंसी मांगेगा और बहुत सारा हार्ड वर्क। देखो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो बिगिनर्स वाली मिस्टेक है वो नहीं करनी है। अब बिगिनर्स वाली मिस्टेक कौन सी होती है? देखो, जो फ्रेशर जो बच्चे होते हैं, जो पहली बार एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, वो सिर्फ तैयारी करते हुए रह जाते हैं और एग्ज़ाम आ जाता है और उनका कोई खास तैयारी नहीं हो पाती। कारण वो रिपीटर्स की तरह बिहेव नहीं करते। अब रिपीटर्स क्या करते हैं? वो किसी भी काम को करने से पहले सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा या ये काम गलत है, जिससे वो वर्क टू टाइम रेशियो का आकलन कर पाते हैं। यानी कि कितना टाइम उन्होंने इस काम में दिया और कितना उनका काम हुआ। तो आपको भी ये करना है। जैसे कुछ भी नया शुरू करते हो आप अपनी तैयारी के दौरान, तो आप देखो कि ये जो काम आप कर रहे हो, क्या इससे कितना बेनिफिट आपको हो पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फालतू की चीज़ें पढ़े जा रहे हो और उससे आपको प्रिपरेशन में कोई भी फ़ायदा ना हो। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। देखो, 4 सब्जेक्ट तो ये हैं: क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। ये प्री के हैं और मेंस में कंप्यूटर और टाइपिंग, और साथ में ये चारों सब्जेक्ट भी। तो आपको ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे तैयार करने पड़ेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट को वीक नहीं रख सकते, कमज़ोर नहीं रख सकते। आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है तो कमज़ोर ही रहे। आपको एग्ज़ाम आने तक सारे सब्जेक्ट इक्वली प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छा रैंक हासिल कर पाओगे, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट देखो, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको ये कर्व फॉलो करना है। ये कर्व फॉलो करना है। सबसे पहले आपको रीड करना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्ड करने पड़ेंगे। फिर उन कॉन्सेप्ट्स को आपको बोलना है, मुंह खोल के बोलना है बिल्कुल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप याद रख पाएँ। और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, बहुत सारे मॉक्स आपको देने हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और इस तरीके से आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर पाओगे। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो एंड यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दिस वीडियो। Thank you so much. I meet you in the next video for the repeaters. Thank you so much. So till then, bye. Take care.